नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी कि बीपीसीएल की। इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। इसके थोड़े जो है रेशोज हम लोग देखेंगे और इसका जो प्राइवेटाइजेशन का मैटर चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का अभी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 80,240 करोड़। और दोस्तों ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। साथ ही साथ दोस्तों ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है। ऑयल रिफाइनरी के मामले में जो है इनकी 4 रिफाइनरीज है। टोटल मिला के इनके पास में 15,000 रिटेल आउटलेट्स है। इसके अलावा दोस्तों इनकी टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है 38 मिलियन मैट्रिक टन, यानी कि इंडिया का 15% शेयर जो है ये ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर में रखते हैं। अगर दोस्तों इसमें गवर्नमेंट के स्टेक की बात करें तो ये 52.98% आता है। और इसमें गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव कर रही है, जिसके अंदर में उसका 2020-21 का टारगेट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। तो ऐसे केस के अंदर में गवर्नमेंट को जो है बहुत प्रेशर आ गया है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यूज बहुत ही श्रिंक होते चले हैं और खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन वाला उन्होंने लक्ष्य रखा है उसको कंप्लीट करने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि बीपीसीएल में वो अपना पूरा का पूरा स्टेक बेच दे। हालांकि बीपीसीएल की 4 रिफाइनरी है, उसमें से वो नुलानीगढ़ की जो रिफाइनरी है उसको नहीं बेचने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर में कंडीशन रखी गई है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट इसके अंदर में किसी तरह से बिड नहीं करेगा। हमने देखा था जैसे कि ओएनजीसी ने एचपीसीएल को लिया था, तो ऐसा केस यहां पर नहीं दिखने वाला है। यानी कि बहुत ही अलग अलग वैरायटी के बिडर्स यहां पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बिडर जो है वो एक कंसोर्टियम भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप भी इसके अंदर में बिड कर सकता है, जिसकी नेटवर्थ $10 बिलियन होनी चाहिए। और अगर वो ग्रुप में है तो इस केस के अंदर में हर एक बिडर का जो नेटवर्थ है वो कम से कम $1 बिलियन होना चाहिए। अगर दोस्तों इस बिड के अंदर में कोई बिडर सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर में उसको गवर्नमेंट का स्टेक तो खरीदना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको 26% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स भी लेने पड़ेंगे। तो ऐसे केस के अंदर में ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर दोस्तों रीसेंट टाइम्स की बात करें तो ऐसे केस के अंदर में इंडिया एनर्जी स्पेस के अंदर में जो है ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस के चलते काफी सारे इन्वेस्टर्स का यहां पे रुझान बढ़ा है। जहां पर हम लोग बात करें अदानी गैस की या फिर ऐसे टोटल ऐसे प्लान की, तो उन्होंने जो है फ्यूल गैस नेटवर्क के अंदर में 1500 आउटलेट खोलने का जो है लक्ष्य बनाया है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सऊदी अरेबिया ऑयल कंपनी यानी सऊदी अरामको की, तो ये जो है फ्यूल रिटेलिंग मार्केट के अंदर में इंडिया में एंटर करना चाहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्लोबल एनर्जी पार्टनर्स है, जैसे कि रोसनेफ्ट या फिर कुवैत पेट्रोलियम या फिर मोबिल, शेल, अबू धाबी, नेशनल ऑयल कंपनी, ये भी जो है इंडिया की गवर्नमेंट स्टेक सेल यानी कि बीपीसीएल में जो स्टेक सेल हो रहा है उसके अंदर में पार्ट लेना चाहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेशोज की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी आता है 20% के ऊपर, तो ये काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 18.5% है, जो काफी अच्छा दिखता है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 365 से लेकर 375। तो ऐसे केस के अंदर में जो इसका ईपीएस है ये 33 है। तो आप समझ सकते हैं करंट प्राइस पर अगर आप ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर अर्निंग यील्ड जो है काफी अच्छा आपको दिख जाता है। अगर हम इसके पीई की बात करें, जो इनका करंट पीई चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो वो चल रहा है 11.13, जबकि इंडस्ट्री पी दोस्तों यहां पर 20.58 है। तो ऐसे केस के अंदर में बहुत ही चीप बेट लगता है। यहां पर जो है शेयर वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज्यादा सस्ता दिखता है। अगर दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की हम लोग बात करें तो ऐसे केस के अंदर में इनकी जो है सेलिंग बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं जून 2019 के अंदर में 15.30% थी, तो ये 12.28% आ गई है। तो यहाँ पे चिंता हो सकती है किसी को, लेकिन दोस्तों आप याद ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है मंदी का दौर था, स्लो डाउन की बातें चल रही थी, तो यहाँ पर स्टेक सेल जो है बाकी जगह भी हो रहा था, सिर्फ बीपीसीएल के अंदर में नहीं हो रहा था। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को यहाँ से अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लोग पैसा वहाँ पे फ्लो कर देते हैं। दैट इज व्हाट द पॉलिसी इज कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, मार्केट को बढ़ाए, उस समय आपको बेचना चाहिए। एंड जब ये निकलने की कोशिश करते हैं तो उस समय आपको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल भी है कि भाई एफआईआई जब जा रही है तो आपको जो है स्टेक उठाना चाहिए अगर आपको अपनी इकोनॉमी में विश्वास है तो।
अब दोस्तों बात करते हैं इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है DIIs की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ से मिल रहा है। BPCL में जो है जिस तरह की होल्डिंग्स बढ़ी है, तो आप देख सकते हैं जून में 15.58% है, तो ये बढ़ के 19.60, तो बहुत ही सस्टेंशियल जो है ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब इसके शेयर प्राइस की बात कीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे 52 वीक हाई इनका 550 के आसपास है, लो देखिए दोस्तों 252 दिख रहा है, तो लो 252 कोविड की वजह से आया, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो है 294 तक का इनका जो है एक और डिप देखने को मिला है। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, हमको पता है कि लॉकडाउन की वजह से रिफाइनरी का जो है प्रोडक्शन भी कम हो गया, देन डिमांड भी कम हो गई एंड लॉट मेनी इश्यूज जो है आए, लेकिन इसने जो है 2 चांसेस दिए यहाँ लपकने के, तो एक और चांसेस जो है वो दे सकता है। मैं पिवोट पॉइंट के अंदर में बताऊंगा आप लोगों को लेवल्स एंड टारगेट्स, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर पूरा फुल फ्लेज जो है वापस इकोनॉमी शुरू हो जाता है, मे बी आज या फिर 3-4 महीने के बाद में, तो ये प्राइस तो आना बहुत ही पॉसिबल दिखता है। और ये जो है मार्केट प्राइस है, गवर्नमेंट का प्राइस, तो अभी उसका वैल्यूएशन वगैरह जो है बोला जा रहा है 700-800 रुपए पर आ सकता है। तो मैं ये जो है कयास नहीं लगा रहा हूं 700-800 रुपए के, लेकिन ये वाले प्राइस को जो है पॉजिटिव मैं मानता हूं, ये संकेत जो है आपको देखने को मिल सकता है विद इन 6 मंथ्स, अगर बाकी सभी चीजें मैं अकाउंट में नहीं भी लेता हूं तो। अब दोस्तों पिवट टेबल पे आ जाते हैं, बाकी सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो कोई न्यूट्रल दिखेगा, कोई बेरिश दिखेगा, कोई अगर आप डेली या वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश भी दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहां पर दोस्तों मेरा टारगेट जो है अक्टूबर तक का 530 प्लस है, मैं यहां पर बुलिश हूं, मैं यहां पे पॉजिटिव हूं दोस्तों। बाकी बात करते हैं पिवोट लेवल्स की, तो यहां पर देखिए दोस्तों पिवट पॉइंट के हिसाब से रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 374 का जो है इसने अगर लेवल तोड़ा तो ऐसे केस के अंदर में 405 रुपए तक ही जाएगा, फिर 450 के लेवल्स ही देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को यहां पर। तो ये आपको जो है फॉर शॉर्ट टर्म लाइक किसी को लगता है कि यहां पर वो थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो ये लेवल्स को जो है देखकर वो कर सकता है। करंट प्राइस इसका 370 के करीब करीब चल रहा है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म वाइज देखें तो यहां पर पूरी अपॉर्चुनिटीज है, डाउन साइज की चांसेस मुझे यहां पर कम दिखती है। अब दोस्तों क्योंकि मैंने आपको टारगेट्स और लेवल तो बता दिए है, तो ऐसे केस के अंदर में दोस्तों और भी जान लीजिए कि ये जो बिडिंग प्रोसेस होने वाली है, गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगी, बिड्स वगैरह आएगी, तो ये 2 स्टेजेस के अंदर होने वाली है, जिसके अंदर में पहला स्टेज रहेगा सक्सेसफुल बिडर को आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद में फाइनेंशियल बिड, तो इसको टाइम लग सकता है, हो सकता है ये अक्टूबर-नवंबर तक स्ट्रेच हो जाए। देन दोस्तों इसके बाद में यहां पर अगर ये शेयर खरीदा भी जाता है तो डाउन साइज की रिस्क यहां पर कम हो जाती है, यानी कि यहां से शेयर अगर लुढ़कता भी है और जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह बहुत सारी बातें चल रही है, जिसके अंदर में मार्केट डाउन आने की बात चल रही है, तो 10 से 15 का जो है % का जो है फॉल आ सकता है। ऐसे केस के अंदर में शेयर को जो है फिर से एवरेज किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेक सेल से रिलेटेड जो है सीरियस होगी, बिकॉज कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंदर में 2 लाख करोड़ रुपए का उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे केस के अंदर में गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगी और BPCL की बात जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली उठाते आ रही है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेक सेल के रिस्पेक्ट में ये कहूंगा कि ये डिले हुआ है लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं बिडर्स की, क्या बिडर्स नेगोशिएट कर सकते हैं क्या ऐसे केस के अंदर में? तो दोस्तों यहाँ पे बिडर्स जो है शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर उनके पास में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है नेगोशिएट करने की। यहाँ पे गवर्नमेंट जो रेट बोले शायद उससे जो है 2-4-5% कम जो है बिडर्स नेगोशिएट करेंगे, उससे ज्यादा मेरे को नेगोशिएशन की चांसेस यहाँ नहीं लगती है। अब यहाँ पर जो डिले हुआ है उसके पीछे में एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि गल्फ की जो कंट्रीज है वहां पे जो कंपनीज है जो BPCL वगैरह में यहाँ पर स्टेक खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी, तो उनके केस में आप देखेंगे क्रूड ऑयल का रेट कम हो गया है, तो वहां पर भी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से ये डील जो है डिले हुई है। अब दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड पूरी तरह से बुलिश हूं, मैं यहाँ पे पॉजिटिव संकेत दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको अपना एनालिसिस खुद कर लेना चाहिए। किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए और आपको अपना जो है एनालिसिस करके ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आपको जो है डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ आपकी लाइक, आपका प्यार जो है हमें बहुत ही उत्साहित करता है। आपकी कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपकी सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, इसीलिए कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के और वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।